केदारनाथ में निरंतर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक और दुर्घटना हुई थी और आज फिर 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ये सीधे तौर पे सरकार और प्रशासन और जो कर्मचारी हैं हेली कंपनियों के, उन सब की लापरवाही का नतीजा है। देश और दुनिया से यहाँ पे यात्री भगवान श्री केदार में अपनी आस्था को लेकर के आता है और उन लोगों के साथ इस तरह का जो प्रपंच किया जा रहा है धन उगाही के नाम पे हेली कंपनियों के द्वारा, केवल पैसे की लूट खसूट के लिए लोगों की जानें ली जा रही हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए जो लोग दोषी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के लोग हैं या हेली कंपनी के लोग हैं, जो भी इसमें दोषी हैं उनको इनकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। और लगातार केदार घाटी में जो हेली क्रैश की घटनाएं हो रही हैं उससे मैं बड़ा आहत हूं, बड़ा दुखी हूं। इसमें निश्चित रूप से हेली कंपनियों के द्वारा मनमानी की जा रही है। खराब मौसम में हेली कंपनियों को संचालित किया जा रहा है और लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिस कारण लगातार ऐसी घटनाएं यहां पर केदार घाटी में देखी जा रही हैं, जिसमें यात्रियों के साथ साथ आज की घटना में स्थानीय लोग भी अपनी जान गंवाई है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इन हेली कंपनियों पे जांच कर दी जाए। कारण मनमानी है। कहीं न कहीं जो हेली कंपनियां हैं वो बिल्कुल ताक पर रखकर सभी नियमावलियों को वो हेलीकॉप्टर लगातार चला रहे हैं। अभी पीछे डीजीसीए ने एक रूलिंग की थी कि किस तरह से इनको वेट में कटौती करनी है, इनको अपनी फ्लाइंग में कटौती करनी है, साथ के साथ इनको पूरा लंबा रूट लेना है। इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक बड़ी जो इसमें चीज़ है कि युकाटा कहती है कि 6 to 9 आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सुबह सूर्योदय पर फ्लाई कर रहे हैं। तो ये जो नियमावली है ये क्यों नहीं दिखती है, किस तरह से मैनिफेस्टो सामने आया है, क्या कुछ है, इसका पर जांच होनी चाहिए। लेकिन ये मनमानी जरूर है और मुझे लगता है कि ये धामी जी का अपना विभाग है। कहीं ना कहीं धामी जी एक नाक के नीचे अगर ये सभी चीजें हो रही हैं, या तो उनको सब कुछ पता है या फिर उनके काफी कुछ बोलने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आज उन्होंने एक दूसरी मीटिंग ली और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम एसओपी बनाएंगे। तो आपकी सख्त एसओपी कहीं वो सख्त भू कानून जैसी न हो जाए। कल हमने खलंगा में देखा कि किस तरह से बाहर के आदमी वहां पर आकर अतिक्रमण कर रहे हैं। कुछ इस तरह से एसओपी आपकी यहाँ भी ना हो जाए फेल, क्योंकि आर्यन कह रहा है कल से उनके यहाँ हेलीकॉप्टर की जो हेलीपैड है वहां पर इनके कैमरे नहीं चल रहे, क्योंकि डीजीसीए ने बोला था कि 14 दिन की हमें हेली पैड की वो चाहिए फुटेज, वो भी नहीं दे पा रहे। तो ये इतनी मनमानी है और उसके उपरांत भी ये उड़ रहे हैं और धड़ल्ले से उड़ रहे हैं। तो ये यकीनन जांच का विषय है और ये केवल जांच न होकर ये सार्वजनिक भी हो जांच कि किसमें क्या खामियां पाई गई हैं और इनका इतना अधिकार कैसे बना हुआ। सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी दुर्दांत घटनाओं का हम कब तक सामना करेंगे और इतना बड़ा न्योता देना कि केदार घाटी में जो यहाँ हिमालयी क्षेत्र है उसमें एक व्यापार खोल देना, एक हवाई ऑटो खोल देना, ये कितना सोचनीय विषय है। क्या इस पर किसी को सोचना नहीं चाहिए? मेरा कहना ये है कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और सरकारों को हेली सेवाओं को इस प्रकार की जुगत बना करके जिस तरह से कि एक हवाई बाजार खोलना ये उचित नहीं है। और अगर यदि ऐसा ही जिस प्रकार से नॉन स्टॉप तरीके से एक साठ गांठ बना करके एक सुनियोजित तरीके से हवाई वातावरण को प्रदूषित करना और हिमालय को छत विछत करने की जो एक साजिश चल रही है, इस साजिश पर नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता एक दिन आक्रोशित होकर के और इस मुहिम की खिलाफत में सड़क पर आएगी। ये मेरा दावा है और ये मेरी चेतावनी भी है। हम लोगों ने इसके लिए पहले भी 2013 में आंदोलन किया था, केदारनाथ में हवाई सेवाओं के विरुद्ध में अनशन किया था। लेकिन जो भी है, हम बिना राजनीति किए हुए, बिना किसी राजनीतिक परिदृश्य को सामने लाते हुए, चाहे सरकार किसी की भी हो, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुचक्र न रचा जाए जिससे कि हमारे तीर्थाटन और पर्यटन पर कुप्रभाव पड़े। और बिना मानकों को ध्यान में रखते हुए जिन हेली कंपनियों के प्रबंधकों के द्वारा दिन के उजाले में सूर्य उदय से पहले ही और जो मौसम खराब होने की परिस्थिति में हवाई जहाज को उड़ाना, ये कितना सोचनीय विषय है, कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है और कितना मतलब जलील कर देने वाली बात है। उन लोगों का जिम्मेदार कौन है, आखिर उनका क्या दोष है जिनकी जानें चली गई। तो ये मेरा कहना है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए
और जो हेली सेवाओं की प्रबंधन की कमेटियां हैं उन पर भी ये जांच जानी चाहिए कि आखिर ऐसा अनियंत्रित तरीके से सुबह के 5 बजे से पहले ही और शाम के 7 बजे तक ही आप चलाते रहेंगे तो आखिर ये भगदड़ क्यों मचाई गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केदारनाथ में हेली की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से आप देखें, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें तो नहीं मिलनी चाहिए थी। हम कह रहे हैं कि पर्यावरण और जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा तो उसमें खतरे में थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी, और जो परमिशन दी गई है वो उसमें भी गोल माल जाला है तो नहीं मिलनी चाहिए थी। अब लोगों ने कमीशन खोली के उसमें पैसा कमाने के उसमें जो है ऊपर के दबाव में वहाँ परमिशन दे दी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हेली को 6:30 बजे चलना चाहिए था तो आपने जो है 5 बजे उसको जो है कैसे हेली चली? बस सूर्योदय के बाद ही हेली की परमिशन है। सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से आधे घंटे पहले तक हेली चलने की परमिशन थी, और आपने सूर्योदय से पहले ही हेली चला दी, तो ये भी गड़बड़ ज़्यादा है पैसा कमाने के चक्कर में। तीसरी बड़ी बात ये है कि जब आपकी जो हेली चल रही है तो ये हेली जो है कंडम है। अगर कोई गाड़ी भी सड़क पर चलती है तो उसका 15 साल का परमिशन होता है, और 16वें साल उसको चलने की परमिशन नहीं होती है। तो हेली का भी ऐसा ही है, और हेली का भी ऐसा है। तो जो कंडम हेली है वो यहाँ ला रखे हैं, और खाली क्या है कि इसमें अंधी कमाई हो रही है। जो परमिशन दे रहे हैं उनकी अंधी कमाई हो रही है, जो इसको चला रहे हैं वो उनकी अंधी कमाई हो रही है, और जनता के साथ जो है धोखा हो रहा है, जान माल का हो रहा है। अब आप देख लीजिए पूरा परिवार ख़त्म हो गया उनका। आज ये 5वीं घटना है, 45 दिन के अंदर हेली की 5वीं घटना है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि शासन, प्रशासन, सरकार और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी की भी नज़र केदारनाथ यात्रा पे है। आप जो है बहुत पहले से कह रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा की हम तैयारी कर रहे हैं। केदारनाथ ये है केदारनाथ यात्रा की तैयारी कि आपने हेलीकॉप्टर को, हेली जो चल रहे हैं तो उनका अगर रोडवेज की बस चलती है देहरादून से तो हर दिन रोडवेज की बस की जांच होती है कि इसका ब्रेक काम करा कि नहीं करा, इसका इंजन काम करा कि नहीं करा, इसका हैंडल ब्रेक काम करा कि नहीं करा। तो हेली की भी जांच होनी चाहिए थी। अगर उस हेली की जांच हुई होती, हेली समय पर चला हुआ होता तो हेली ठीक होता, तो ये घटना नहीं होती। अब उस परिवार को जान नहीं गंवानी पड़ती। तो सबसे बड़ी बात यही है कि परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी। दूसरी सब गड़बड़ झाला है, और इसकी मैं समझता हूँ इसकी CBI जांच होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। ये सबसे बड़े दोषी हैं जिन्होंने परमिशन दी है इसको चलाने की, वो किया वो सबसे बड़े दोषी हैं। कल केदारनाथ वैली में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक हेली क्रैश की घटना हुई और उसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें राजस्व उप निरीक्षक के तहरीर के आधार पर थाना सोनप्रयाग में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 तथा वायुयान अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत हमने एक मुकदमा आर्यन कंपनी के 2 अधिकारी जो उसके लिए इनके ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक FIR दर्ज किए इन धाराओं में, और अग्रिम कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया जा रहा है। चूँकि ये मामला एविएशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके लिए, तो इसमें एक्सपर्ट की मदद भी ली जाएगी, और एक्सपर्ट के आधार पे और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो फैक्ट्स 2022 की घटना में भी सम्मिलित हुए थे, या जो भी उस टाइम पे DGCA की रिपोर्टिंग रही होगी, उसको भी विवेचना अधिकारी द्वारा सम्मिलित भी किया जाएगा और उसको भी स्टडी किया जाएगा।